Hello, children. How are you? How are you today? I am good. I am well. What about you? Hello, kids. Welcome to Savita Pod Academy. Kids, this is our Hindi lecture, and today we learn न्यू टॉपिक पौधों का जीवन। तो बच्चों, आज की इस हिंदी की तासिका में हम हमारा नया पाठ सीखेंगे। 12वां नंबर का 12th नंबर का पौधों का जीवन। तो ये पाठ पहले हम रीड करेंगे। पौधों का जीवन 12 नंबर का। रात्रि का पहर था। सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक मीनू आंगन में लगे पौधों को छेड़ने लगी। पिताजी ने मना किया, बेटी, रात में पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए। रात को पौधे भी हमारी तरह सो रहे होते हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं? मीनू बोली। तब भी पौधों को छेड़ती ही रही। हाँ बेटी, पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, सब तुम पौधों को छेड़ना बंद करो, पिताजी बोले। मयंक भी अपने पिताजी की बातें सुन रहा था। उसे उनकी बात दिलचस्प लगने लगी। वह उठकर पिता के पास आकर बैठ गया। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? मयंक ने पूछा। हाँ हाँ, बताइए पिताजी। मीनू भी पौधों को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। हाँ हाँ, बताइए पिताजी। मीनू भी पौधों को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। मीनू, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो। तुम्हें इसमें मज़ा आता है, परंतु तुम्हारी इस हरकत से वह गुलाब का फूल तो बेचारा मर ही जाता है। तुम देखना, वह थोड़ी देर बाद ही मुरझा जाता है। उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती है। पता है, जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। मयंक, तुमने तो अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा होगा कि पौधों के 6 भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधों के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। जड़ें धरती से खनिज और पानी को सोखती है और तने की ओर धकेलती है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूत बनाए रखती है। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? मीनू ने पूछा। पिताजी बताते हैं, पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा न मिले, तो तुम देखोगे कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरी पत्तियों की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी,
कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? मयंक ने पूछा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमारे लिए शुद्ध वातावरण बनाने का काम भी करते हैं। पिताजी बोले। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? मयंक ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधों को आकार देती है तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती है। पिताजी समझाने लगे। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और उन्हें हम खाते भी हैं। मीनू ने हैरानी प्रकट करते हुए पूछा, क्या हम जड़ भी खाते हैं? हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधों की जड़ों का ही रूप है। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। पत्ते तो साग के रूप में खाए जाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो, कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेटकर रखते हैं। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? मयंक बोला। सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो है। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो, माँ ने बताया। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, पेड़ पौधों पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए और न ही पेड़ों को काटना चाहिए। तुमने देखा है कि माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो। माँ की आवाज़ आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों बच्चे अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपना ये पाठ का वाचन किया है। अगली हिंदी की तासिका में इस पाठ का जो भी अभ्यास है, मौखिक और लिखित, सबकी जानकारी लेंगे। तब तक आपका होमवर्क है, इस पाठ को आपको 2 बार रीड करना है। थैंक यू बच्चों।